Hi everyone, welcome to Express.js interview question and answers. This is part B. First question is how do you handle file uploads in Express? So अगर आपको किसी यूज़र से फाइल अपलोड करवानी है, जैसे कोई इमेजेस या कोई पीडीएफ या कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कराना है, तो एक्सप्रेस में हम मल्टर मिडलवेयर का यूज़ करते हैं. ठीक है, मल्टर मिडलवेयर का हम यूज़ करते हैं जिससे कि हम फाइल को अपलोड करवा सकें. ठीक है, सो मल्टर क्या है? ये एक मिडलवेयर है जो इनकमिंग फॉर्म डेटा जिसमें कि फाइल्स भी हो सकती है तो उनको हैंडल कर सकता है इजीली. ठीक है, इसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा npm i मल्टर. ठीक है, मल्टर इंस्टॉल करेंगे, देन मल्टर को कॉन्फ़िगर करेंगे. ठीक है, सो अगर हमें क्या करना है कि सिंगल फाइल अपलोड करनी है तो हमारे पास मल्टर डॉट सिंगल. ठीक है, इस मेथड से यहाँ पे हम फाइल दे देंगे तो हम उसको अपलोड कर सकते हैं. ठीक है, टू अपलोड है सिंगल फाइल. अगर हमें अपलोड करनी है मल्टीपल फाइल्स सो हम लिखेंगे मल्टर डॉट एरे. ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे फाइल्स, जो भी हमारी फाइल्स होंगी, और यहाँ हम मेंशन कर देंगे लेट्स से वी हैव 5 फाइल्स. ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक बार में मल्टीपल फाइल्स को एक्सेप्ट कर लेगा. ठीक है, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू इंटीग्रेट ऑथेंटिकेशन यूजिंग JWT इन एक्सप्रेस? सो JWT क्या है? ये एक टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन टेक्निक है जिसमें सर्वर एक टोकन जनरेट करता है जो क्लाइंट को प्रोवाइड कर देता है टोकन. तो क्लाइंट क्या करता है, हर रिक्वेस्ट के साथ ये टोकन को भेजता है जिससे कि ऑथेंटिकेशन हो सके. ठीक है, तो JWT हमने इन डेप्थ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सप्रेस जेएस के सीरीज़ में. मैं एक बार आपको फिर से गो थ्रू करवा देता हूँ. ठीक है, ये है ऑथेंटिक ऑथोराइजेशन इन एक्सप्रेस जेएस. सो हमने यहाँ पे यूज़ किया JWT. तो JWT is ideal for stateless authentication where the client stores the token in local storage or cookies, and on each request the token is sent to the server and server verifies the validity. ठीक है, सो इसमें क्या रहता है, क्लाइंट टोकन को होल्ड करता है और जो टोकन रहता है वो लोकल स्टोरेज में स्टोर रहता है. तो जो ये टोकन होता है ना, वो हमें सेशन में स्टोर करने की जरूरत नहीं रहती. मीन्स कि हमें सर्वर पे स्टोर करने की नीड नहीं होती. ये सिर्फ क्लाइंट लोकल स्टोरेज में स्टोर करेगा और जब भी कोई रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजेगा तो साथ में ही टोकन भी भेज देगा फॉर ऑथेंटिकेशन. ठीक है, सो फर्स्ट टाइम क्या होगा, आफ्टर लॉग करेगा, लॉगिन करेगा यूज़र, तो सर्वर क्या करेगा, एक JWT क्रिएट करेगा जिसमें यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, और उसको साइन कर देगा एक सीक्रेट की के साथ और क्लाइंट को सेंड कर देगा. और क्लाइंट क्या करेगा, जब भी नेक्स्ट कोई रिक्वेस्ट जाएंगी सर्वर पे तो हर रिक्वेस्ट के साथ वो टोकन भेजेगा, सिर्फ तभी ऑथेंटिकेट हो सकेगा. ठीक है, सो तो ये हमारा रहता है बियरर टोकन JWT. ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट होता है ऑथराइजेशन बियरर टोकन. सो ऑन ईच रिक्वेस्ट द सर्वर वेरीफाइज द JWT टू ऑथेंटिकेट द यूज़र. सो जो अगर हम मेन पर्पस देखें JWT का, ये ऑथोराइजेशन होता है, नॉट ऑथेंटिकेशन. सो इसमें क्या रहता है, द यूजर्स पासवर्ड इज वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ लॉगिन यूजली बाय कंपेयरिंग द सबमिटेड पासवर्ड अगेंस्ट ए हैश्ड वैल्यू. ठीक है, एंड वंस द पासवर्ड इज वेरीफाइड द सर्वर जनरेट्स ए JWT कंटेनिंग नॉन सेंसिटिव यूजर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, सच एज ID एंड यूजर नेम. सो ID और यूजर नेम के बेसिस पे सर्वर जनरेट करेगा JWT टोकन. सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, हमें चाहिए JSON वेब टोकन. ठीक है, तो JWT पैकेज हमें इंस्टॉल करेंगे, वो होता है JSON वेब टोकन के नाम से. ठीक है, सो उसके बाद क्या करेंगे हम, ये हमारे नॉर्मल स्टेप्स है. इनिशियलाइज करिए एक्सप्रेस एप्लीकेशंस, CORS अलाउ किया क्योंकि हम पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेजेंगे. ठीक है, एंड ये हमारा JWT सीक्रेट है. ओके, सो उसके बाद क्या है, हमें क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं JWT को हमने जनरेट करना है. मान लो यूज़र की इन्फॉर्मेशन ये है और यूज़र ने लॉगिन पाथ पे गया. ठीक है, और यूज़र की इन्फॉर्मेशन ये है, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स टू यूज़र नेम आई कशिश. सो अगर हमें टोकन जनरेट करना है तो हमारे पास ये मेथड होता है JWT.sign. ओके, एंड एक्सपायर्स इन 1 आवर. तो ये जो टोकन जब भी जनरेट होगा वो 1 आवर के अंदर एक्सपायर हो जाएगा. तो बेस्ड ऑन दिस JWT सीक्रेट जो हम प्रोवाइड करेंगे उसको, तो हमें एक टोकन जनरेट करेगा सर्वर. ठीक है, और वो टोकन क्लाइंट को भेज दिया जाएगा जिससे कि हर बार जब भी यूज़र किसी भी राउट पे जाएगा तो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा JWT.verify. जो भी टोकन क्लाइंट भेजेगा हर रिक्वेस्ट के साथ, तो हम
सर्वर क्या करेगा, उसको वेरीफाई करेगा कि अगर टोकन वेरीफाइड है तो एक्सेस ग्रांट कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, 403 एरर सेंड कर देगा यूज़र को। ओके, सो ये था हमारा JWT कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, जनरेट करते हैं, देन JWT वेरीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, सो JWT डॉट साइन क्या करता है, टोकन को जनरेट करता है। ठीक है, एंड JWT डॉट वेरीफाई क्या करता है, टोकन को वैलिडेट करता है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऐप डॉट राउट एंड एक्सप्रेस डॉट राउटर। सो जो हमारा ऐप डॉट राउट होता है ना, इसको मैं आपको डिफरेंसेस एक्सप्लेन करता हूँ। एक हो गया हमारा ऐप डॉट राउट और सेकेंड थिंग इज एक्सप्रेस डॉट राउटर। सो ऐप डॉट राउट होता है ना, ये एक स्पेसिफिक राउट के लिए होता है। ठीक है, ये होता है हमारा स्पेसिफिक राउट के लिए। और जो हमारा एक्सप्रेस डॉट राउटर होता है, ये होता है मल्टीपल राउट्स को हैंडल करता है, मल्टीपल राउट्स को हैंडल करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हमने डिस्कस भी किया था यहाँ पे। ओके, 1 मिनट। हमने एक फ़ाइल क्रिएट करी थी लास्ट वीडियो में, दिस वन राउट्स हमने फोल्डर क्रिएट किया था, उसके अंदर हमारे पास था यूज़र राउट्स डॉट जेएस। तो हमने देखो यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट राउटर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मल्टीपल राउट्स के लिए मल्टीपल राउट्स को हैंडल करेगा। मान लो जो ये बनाया था हमने, ये सिर्फ था यूज़र राउट्स के लिए, ऐसे ही हम बना सकते हैं एडमिन राउट्स के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये फाइल्स फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा, राउटर को मॉड्यूलर स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। ठीक है, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक्सप्रेस डॉट राउटर की। ठीक है, जैसे हमने यूज़र राउट्स बनाया तो इसको एक्सपोर्ट कर दिया हमने। एक्सपोर्ट करने के बाद इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हमारी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया इसको, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, तो उसके बाद हमने यहाँ यूज़ किया इसको। ठीक है, बट ऐप डॉट राउट में क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक राउट के लिए होती है। और जो हम ऐप डॉट राउट यूज़ करते हैं वो हम अगर एप्लीकेशन हमारी स्मॉल है, छोटी एप्लीकेशन है, तब हम उनको प्रेफर करेंगे। ठीक है, स्मॉलर एप्लीकेशन लिख देते हैं, स्मॉल एप्लीकेशन। और जो हमारा एक्सप्रेस डॉट राउटर है, तो ये मॉड्यूलर राउट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम इसको लार्ज एप्लीकेशंस के लिए प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि लार्ज एप्लीकेशंस में हमें मॉड्यूलराइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए होता है। ठीक है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो मॉड्यूलराइज्ड होना चाहिए लार्ज एप्लीकेशंस में। और इसमें ऐप डॉट राउट के केस में क्या आता है कि डायरेक्टली हम मिडलवेयर नहीं यूज़ कर सकते, और एक्सप्रेस डॉट राउटर में हम मिडलवेयर को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे डिफरेंस थे ऐप डॉट राउटर और एक्सप्रेस डॉट राउटर में। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट रेट लिमिटिंग इन एक्सप्रेस ऐप। सो रेट लिमिटिंग क्या होता है, ये एक सिक्योरिटी फीचर है जो एक यूज़र की रिक्वेस्ट को एक स्पेसिफिक टाइम विंडो में लिमिट करता है। मीन्स कि मतलब एक ही आईपी से एक टाइम लिमिट में इतनी ही रिक्वेस्ट जाए। मीन्स कि अगर मैं चाहता हूँ कोई भी यूज़र मेरी एप्लीकेशन में 1 मिनट के अंदर 5 से ज़्यादा रिक्वेस्ट ना भेजे। ठीक है, तो ये हो गया रेट लिमिटिंग का एग्जांपल। तो ये हम क्यों करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं क्योंकि ब्रूट फोर्स अटैक्स ना हो। मान लो कोई अटैकर है, वो बार बार अलग अलग पासवर्ड ट्राई कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम रेट लिमिटिंग लगाते हैं कि इतने टाइम इंटरवल में सिर्फ यूज़र इतनी ही रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, जिससे कि ब्रूट फोर्स अटैक से हम बच सकें। तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी एक्सप्रेस की सीरीज़ में, दिस वन रेट लिमिट। सो इट प्रिवेंट्स ब्रूट फोर्स अटैक्स और prevents excessive attacks by limiting the number of requests a user can send. ठीक है, so a brute force attack is a method used by attackers to try all the possible combinations of password in order to authorize access to the system. ठीक है, तो वो मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेट लिमिटिंग। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस रेट लिमिट को, ये एक पैकेज है, इसको हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इंस्टॉल किया हमने, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक रेट लिमिट मिडलवेयर बनाते हैं। ठीक है, ये हमने इंस्टॉल किया था, इसको हमने यहाँ पे रिक्वायर कर लिया। तो इसके बेस पे हम एक लिमिटर बनाएंगे, तो जिसमें हमारे पैरामीटर्स होते हैं विंडो एमएस। ठीक है, और क्या होता है मैक्स, और क्या होता है मैसेज। तो विंडो एमएस क्या करता है, ये टाइम विंडो है फॉर रेट लिमिटिंग। ठीक है, ये टाइम बताता है कि 15 सेकेंड्स में मैक्स 4 मीन्स 15 सेकेंड्स में ओनली अप टू 4 रिक्वेस्ट पर आईपी विद इन द टाइम विंडो। 15 सेकेंड्स में सिर्फ 4 रिक्वेस्ट आनी चाहिए एक ही आईपी से। ठीक है, अगर नहीं आती तो ये भेजेगा मैसेज
इज सेंट व्हेन द रेट लिमिट इज एक्सीडेड। सो ये एक मैसेज आएगा, टू मैनी रिक्वेस्ट प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अगर 50 सेकेंड्स में 5 रिक्वेस्ट आ जाती है फिफ्थ, तो ये एरर मैसेज आ जाएगा, टू मैनी रिक्वेस्ट प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ठीक है। सो अप्लाई रेट लिमिटर टू ऑल द रिक्वेस्ट, मतलब जितनी भी रिक्वेस्ट आए सभी पे रेट लिमिटर लगा दो। तो ये उसका मिडल वेयर है, ऐप डॉट यूज लिमिटर। तो ये हम स्पेसिफिक राउट पे भी लगा सकते हैं और सभी राउट्स पे भी लगा सकते हैं। तो ये भी हमने सभी राउट्स पे लगाया कि कोई भी राउट से रिक्वेस्ट आए मल्टीपल, तो उसको रेट लिमिट हम कर सकें। सो होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू सिक्योर एक्सप्रेस एप्लीकेशन फ्रॉम एसक्यूएल इंजेक्शन। सो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, ये एक अटैक है जिसमें अटैकर ऐसी एसक्यूएल क्वेरीज को इंजेक्ट करता है जो हमारे डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकती है। ठीक है। तो ये अटैक तब होता है जब हम बिना वैलिडेट किए यूज़र इनपुट को डायरेक्ट एसक्यूएल क्वेरी में यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक हमारे पास क्वेरी है, ठीक है, लेट्स से आपको एग्जांपल से बताता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक है, वेयर यूज़र नेम इज इक्वल्स टू, ठीक है, मान लो कि मैंने यूज़र से एक इनपुट फील्ड मांग दी है उसको, ठीक है, और उसको बोला है कि यूज़र नेम एंटर कर दे। ठीक है, तो यूज़र ने पता है क्या एंटर करा, दिस वन, कुछ इस टाइप से एंटर कर दिया, और 11, ठीक है, और इक्वल्स टू, तो यूज़र ने इनपुट में ये ऐड कर दिया। ठीक है, मीन्स कि यूज़र नहीं, वो अटैकर था, वो हमारे डेटाबेस को मैनिपुलेट करने जा रहा था, तो उसने ये साजिश रची है। ठीक है, तो उसने ये अटैक करने के लिए ये एक आइडिया अपनाया है, तो जिसने यूज़र नेम को इस तरह से इनपुट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही उसने इनपुट किया तो ये यूज़र नेम यहाँ चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे गया तो हमारी क्वेरी मैनिपुलेट होगी। ठीक है, तो जैसे ही ये ट्रू होगा तो हमारी पूरी एसक्यूएल क्वेरी ट्रू हो जाएगी। तो क्या होगा, आउटपुट में क्या मिलेगा यूज़र को, डेटाबेस से जो भी उसकी फर्स्ट क्वेरी होगी, डेटाबेस में फर्स्ट डॉक्यूमेंट होगा वो उसको मिल जाएगा, फर्स्ट एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक इंजेक्शन अटैक रहता है, तो इसको हमें प्रिवेंट करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे इसके लिए कर सकते हैं कि एक्सप्रेस वैलिडेटर पैकेज होता है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्रेस वैलिडेटर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कोई भी एसक्यूएल इंजेक्शन होने से पहले यूज़र इनपुट वैलिडेट और सैनिटाइज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, मीन्स कि यूज़र इस तरह का इनपुट हमें नहीं प्रोवाइड करेगा। नाउ द सेकंड थिंग इज़, हमें क्या करना चाहिए, और एक्सप्रेस वैलिडेटर हमें और क्या क्या फीचर्स देता है, जैसे कि इसमें मेथड्स होते हैं कुछ, इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक, ये मेथड हो गया हमारा। ठीक है, ट्रिम वाला मेथड हो गया, जिससे क्या होगा कि अननेसेसरी स्पेस रिमूव होगा ट्रिम में। और इज अल्फा न्यूमेरिक में वो चेक करेगा कि यूज़र नेम सिर्फ लेटर्स और नंबर्स कंटेन करे। ठीक है, और वो लेंथ भी चेक कर सकता है, इज लेंथ लेट से मिनिमम 8 लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह से वैलिडेशंस हमें मिलती हैं एक्सप्रेस वैलिडेटर में। ठीक है, जो पासवर्ड है हमारा मिनिमम 8 लेंथ होनी चाहिए, तो ये सब हमारा आता है एक्सप्रेस वैलिडेटर में। और सेकंड थिंग, हमें यूज़ करना चाहिए ORM टूल्स, जैसे मोंगूज हो गया हमारा। ORM क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो ORM टूल्स जैसे मोंगूज यूज़ करना चाहिए, जो क्या करते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन से हमें बचाते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्वेरीज को सैनिटाइज कर देते हैं। ठीक है, तो थर्ड दिस, और क्या हम कर सकते हैं कि जो हमारा DB है ना, डेटाबेस को जैसे यूज़र परमिशंस जैसे हमें देनी चाहिए, DB को, डेटाबेस को रीड ओनली करना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी यूज़र उसको मैनिपुलेट ना कर सके, कुछ भी इंसर्ट ना कर सके, कुछ भी अपडेट या कुछ भी डिलीट ना कर सके। ठीक है, मीन्स कि अगर अटैकर एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई करेगा ना, तो कुछ भी इंसर्ट नहीं होगा, कुछ भी अपडेट नहीं होगा, या कुछ भी डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ हमें अपने डेटाबेस को सिर्फ रीड ओनली परमिशंस एक्सेस करनी चाहिए। ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं हम इसमें, तो कुछ फायरवॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे AWS WAF। ठीक है, AWS इसको हम कहते हैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल यूज़ करनी चाहिए।
ठीक है, ये कुछ हमारे टेक्निक्स और कुछ मेथड्स हैं जो हमें यूज़ करनी चाहिए। इट्स अ गुड प्रैक्टिस, ताकि कोई भी एसक्यूएल इंजेक्शन से हम अपनी एप्लीकेशन को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, तो होप गाइस यू अंडरस्टैंड ऑल दीज इंटरव्यू क्वेश्चंस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।